हेलो स्टूडेंट्स, मैं मित्र कुमावत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेस बाय एमके पर। आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं विद्युत रसायन, जो आपके 4 नंबर का है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि बड़े विद्युत रसायन होता क्या है। देखिए, विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इस शाखा में करते क्या है, इस शाखा में दो प्रकार की ऊर्जाएं, देखो, एक तो विद्युत है, एक रसायन है। तो ये दोनों ऊर्जाएं, एक तो होती है बेटा विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। और एक होती है बेटा रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा, बोले केमिकल की ऊर्जा। ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती है। बोले तो विद्युत ऊर्जा जो है ना, वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। बोले तो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में आपस में एक दूसरे में क्या होता है? इंटर कन्वर्जन होता है, अंतर परिवर्तन होता है। इस अंतर परिवर्तन का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? विद्युत रसायन कहलाती है बेटा। अब देखिए, विद्युत रसायन का अध्ययन किसमें करेंगे, यानी कहां ऐसा देखने को मिलता है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रही है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है। ऐसा देखने को मिलता है चालक में। किसमें देखने को मिलता है बेटा? चालक में देखने को मिलता है। अब ये चालक क्या है? चालक का अर्थ आप जानते होंगे, जो विद्युत धारा का प्रवाह करता है। विद्युत धारा का प्रवाह करेगा तो प्रवाह करने वाले, विद्युत धारा का प्रवाह करने वाले, विद्युत धारा का प्रवाह करने वाले को क्या कहते हैं बेटा? चालक कहते हैं। अब चालक यहां पर हमारे पास दो प्रकार के होते बेटा। दो प्रकार के चालकों में एक चालक बहुत प्रचलित है जिसका नाम है धात्विक चालक। कौन सा चालक है? एक है बेटा धात्विक चालक और दूसरा चालक है विद्युत अपघटनीय चालक। यह आपने पहली बार सुना होगा, विद्युत अपघटनीय चालक। ये चालक एक विशेष प्रकार का चालक है जिसके बारे में बताऊंगा आपको भी। बट धात्विक चालक तो आप जानते होंगे, धातु की बात हो रही है। धातु जैसे हो सकता है आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, गोल्ड या कॉपर, कुछ भी ऐसी धातु हो सकती है। वो धातु विद्युत धारा का चालन करेगी। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि यहां जो चालन होता है ना, यानी विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। कौन करता है इसका प्रवाह? इलेक्ट्रॉन करते बेटा। परंतु यहां इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। यहां तो विद्युत धारा का प्रवाह अपघटन द्वारा होता है। अपघटन द्वारा कैसे? यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपनी जलीय अवस्था, जलीय अवस्था का मतलब होता है बेटा उसको जल में घोल देवे, या अपनी गलित अवस्था, गलित अवस्था का मतलब होता है अधिक टेम्परेचर से पिघला दिया जाए, पिघला हुआ। गलित अवस्था या जलीय अवस्था दोनों से कोई भी एक अवस्था होती है। उस अवस्था में क्या होता है? वो पदार्थ अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटित, अपघटन हो जाता है उसका, यानी वो अपने आयन बना लेता है। एग्जाम्पल से समझो, एक पदार्थ NaCl है जिसको हम लवण कहते हैं, सोल्ट कहते हैं। ये पदार्थ है, ये पदार्थ शुष्क है ना बेटा, शुष्क मतलब सूखा है, ड्राई है, तब तक तो स्थायी रहेगा। बट जैसे ही ये जल में घोल दिया गया या फिर उसे गर्म करके 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसे पिघला दिया गया, तो NaCl टूटकर बेटा Na+ और Cl- आयन बना लेता है। इसे कहते अपघटन होना या वियोजित होना या आयनित होना, कुछ भी कह सकते हैं। आयनों में बढ़ जाना, आयनित होना, वियोजित होना, टूटना। तो एक बन गया बेटा धनायन और एक बन गया ऋणायन। ये दोनों आयन क्या करते हैं? यहां विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। एक विलयन बन चुका है, या हो सकता है पदार्थ है जो जलीय और गलित अवस्था में है। उस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, तो उस चालक को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। क्या सभी पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं? नहीं, वो फिर अनपघट्य कहलाते हैं। जो अपघटित हो जाते हैं उसे अपघट्य कहते बेटा। क्या कहते हैं? अपघट्य कहते हैं। अपघट्य अपघटित हो जाने वाले, अपघटित हो जाने वाले, इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। और जो नहीं होते उन्हें कहते हैं अनपघट्य, यानी जो अपघटित नहीं होते। कुछ
पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो अपघटित नहीं होते। परंतु उससे पहले आपको एक प्रश्न पूछा जाता बेटा, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? अंतर आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा यहाँ पे विशेष तो। धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, जबकि यहाँ क्या करते हैं बेटा? यहाँ प्रवाह आयनों द्वारा होता है, आयन करते हैं। पहला अंतर तो ये हुआ। दूसरी चीज, क्या विद्युत धारा के प्रवाह से किसी धातु में चेंजेस आता है? यानी कोई रासायनिक परिवर्तन आता है? नहीं आता, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं आता। जबकि यहां तो आयन बन गए, तो जो भी जितना भी NaCl था ये पूरा आयन बन के काम करने लगेगा। काम करने लगेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा, तो कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन में आएगा। समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार अंतर है इनमें, वो अंतर हम सब पढ़ लेते हैं। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर है। क्या अंतर है देखिए बेटा, एक तरफ है धात्विक चालक, धात्विक चालक, और दूसरी तरफ है बेटा विद्युत अपघटनीय चालक, विद्युत अपघटनीय चालक। देखिए पहला अंतर तो यही हुआ कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा? इधर तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और बेटा इधर किसके द्वारा होता है? आयनों द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा ये प्रवाह का माध्यम है। दूसरी चीज, यहां विद्युत धारा जब प्रभावित होती है तो रासायनिक परिवर्तन, कौन से परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन नहीं होते, रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होते। जबकि इसमें आपको रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बोले तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, होते कि नहीं होते? होते हैं। बात करते इसकी कि इनमें अगर देखें, अगर आप ताप बढ़ाओगे धातु का, धातु को गर्म करोगे, ताप बढ़ाओगे, तो इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति रुक जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बोले तो इलेक्ट्रॉन गति कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति कम करेंगे तो सीधी सी बात है यहां पर चालकता घट जाएगी, चालकता घट जाती है। बट यदि इधर बात करेंगे तो इनमें यदि ताप बढ़ाते हो, क्या करते हो? यदि आप ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने से सीधी सी बात है आयन है, उन आयनों को एनर्जी मिलेगी, और आयनों की ऊर्जा बढ़ती है, और आयनों की ऊर्जा के बढ़ने से वो गति भी ज्यादा करेंगे, और आयन गति ज्यादा करेंगे तो सीधी सी बात है कि विद्युत अपघटनीय चालक की चालकता बढ़ती। बेटा ताप बढ़ाने से किस चालक की चालकता बढ़ती है? तो बेटा विद्युत अपघटनीय चालक की चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करें, दोनों में कंपैरिजन ये किया जाए कि बताइए दोनों में चालकता किसकी ज्यादा होती है? तो सीधी सी बात है चालकता बेटा धात्विक चालक में ज्यादा होती है। कारण क्या है? कारण यह है कि इकाई क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र इतना ही बड़ा टुकड़ा धातु का लिया जाए और इतना ही बड़ा किसी विलेय का या पदार्थ का लिया जाए जिसका क्षेत्रफल इक्वल है, तो इस क्षेत्र विशेष में जो विद्युत धारा का प्रवाह करने वाले स्रोत है, यहां है बेटा इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ क्या है? आयन है। अब इन आयनों की, इनकी संख्या गिनी जाए तो यहां पर एक क्षेत्र विशेष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? इनकी संख्या अधिक होती है, जबकि इनकी संख्या कम होती है। इनकी संख्या कम होती है, हो सकता है वियोजन नहीं हुआ हो, कोई अवरोध होते, क्योंकि इनको तो प्रभावित करने वाले विशेष कारक होते हैं, तो जो क्या करते हैं इसकी संख्या को कम या ज्यादा कर देते हैं। इसलिए इनकी चालकता सदैव बेटा कम होती है। इनकी चालकता, विद्युत अपघटनीय चालकों की चालकता कम होती है, जबकि धात्विक चालकों की चालकता बेटा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दोनों में क्या रखना है? अंतर याद रखना है, क्या क्या चेंजेस होता है, इससे ये किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, हम आगे बात कर लेते हैं इसके बाद में विद्युत अपघटनीय पदार्थ क्या होते हैं। जैसे मैंने पिछले अभी बताया पीछे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, चालन करने वाले ही विद्युत अपघटनीय चालक होते हैं। अब चालन कौन कौन करते हैं या उन्हें क्या कहते हैं उसके बारे में बात करें। देखिए
मैंने कहा कि जो अपघटित होते हैं उसे बेटा विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। कुछ ऐसे भी होते जो नहीं होते तो उन्हें क्या कहेंगे बेटा? उन्हें कहेंगे विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य, जो अपघटित नहीं होते। ऐसा भी होता है। हाँ, पर ये फिक्स है कि अगर अपघटित नहीं होंगे तो उनमें विद्युत धारा का चालन भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत अपघट्य की। तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ जो आयनित होकर, अब आयनित का मतलब समझ गए होंगे, आयनित मतलब आयन बनाकर क्या करते हैं? आयन बनाकर विद्युत का प्रवाह करते हैं। विद्युत का प्रवाह करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य। सिंपल सी बात है, NaCl एग्जाम्पल हुआ विद्युत अपघट्य का। ये आयन बनाता है, आयन बनाता है प्लस और माइनस वाले, तो ये दोनों ही आयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। बट बेटा एक स्थिति ध्यान रखना, ये अपघटन केवल एक स्थिति में होता है, वो स्थिति है जलीय या फिर गलीय। जलीय और गलित अवस्था क्या है? जलीय जल में घुला हुआ होना चाहिए नमक, या पिघला हुआ होना चाहिए। देखो पिघला हुआ अलग होता है बेटा और जलीय अलग होता है। जल में घोलने से तो जलीय बनता है, पर इसमें बिना जल के पिघल जाए गर्म करने से तो उसे गलीय अवस्था कहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में होना आवश्यक है। बात करते हैं विद्युत अपघट्य की, तो सिंपल सी बात है, अपोजिट होता है तो वो पदार्थ जो आयनित नहीं होता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी है जो आयनित नहीं होते, चाहे उसकी जलीय अवस्था हो चाहे उसकी गलित अवस्था हो। कौन कौन है ऐसा? ऐसा है जैसे सुक्रोज, सुक्रोज जानते हो, शर्करा, शक्कर कह देते हैं उसे, शर्करा कह देते हैं। C12H22O11, ये सुक्रोज है बेटा। क्या है ये? सुक्रोज है जो वियोजित नहीं होता। शक्कर वियोजित नहीं होती। यूरिया, सुना नहीं होगा आपने कि यूरिया विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। CONH2 NH2CONH2, ठीक है। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन ग्लूकोज, ग्लिसरीन ग्लूकोज, यूरिया, शक्कर, सुक्रोज, इसी को कहते हैं। सब कुछ इसी का सूत्र है C12H22O11। यानी इस प्रकार हमारे पास ये जो उदाहरण लिखे गए हैं, शक्कर, यूरिया, ग्लिसरीन, ग्लूकोज, ये C6H12O6, ये अपने आप में एक पदार्थ है, एक केमिकल है, रसायन है। बट ये कभी जलीय विलयन में हो, चाहे वो अपने जल में घोला रखा हो, चाहे आपने उसे गर्म करके गलित अवस्था में कर रखा हो, ये कभी भी आयनित नहीं होते। किसी भी कंडीशन में आयनित नहीं होते। बोले तो इनमें कभी भी विद्युत धारा का प्रवाह, बोले इसमें करंट नहीं आता है, करंट फ्लो नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जिनमें होता है बेटा उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये विद्युत अपघट्य जो होते हैं उन्हें फिर आगे क्लासिफाइड फिर किया गया, वर्गीकृत किया गया है। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के बतलाए गए हैं। एक तो परबल विद्युत अपघट्य, परबल विद्युत अपघट्य, आप इसको परिभाषा समझ सकते हो। परबल मतलब बहुत अच्छे वाले, और दुर्बल का मतलब होता है गंदे वाले तो नहीं होते हैं पर कम अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य समझना इस चीज को। देखिए परबल तो ये कहता है कि जब उसका आयनन होता है, आयनन समझ रहे हो ना, आयनन बोले तो उसका जब वियोजन हो जा है, टूटता है, तब पूर्णतः होता है। पूर्णतः मतलब 100% आयनित होता है, 100% आयनित होता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो परबल है। समझना इस चीज को। अगर आपने NaCl के बेटा 100 अणु लिए थे, अणु तो है अपने आप में, अणु लिए थे, तो जलीय विलयन में डालते या गलित अवस्था में डालते, NaCl जो है ना कंप्लीट 100 के 100 जितने भी लिए थे आपने, ये पूरे के पूरे अणु टूट कर 100 तो प्लस बनाते हैं, 100 माइनस बनाते हैं। समझ लेना 100 बनाएंगे, बताओ 50-50 बनाएंगे? अरे बेटा 100 तो बनाएंगे, क्योंकि NaCl तो 100 है ना, Na भी 100 है, Cl भी इसमें 100 तो है। टूट के अलग अलग ही तो हो रहे हैं, दो भागों में बट रहे। तो 100 प्लस 100 धन माइनस बनाते हैं, 100 धनायन 100 ऋणायन बनाते हैं। इसको कहते हैं पूर्णतः वियोजित होना, 100% आयनित होना। अगर ऐसा कोई भी है तो वो अपने आप में परबल विद्युत अपघट्य है, और ऐसा नहीं है तो फिर वो दुर्बल है। दुर्बल है, दुर्बल की अगर बात करते हैं, जैसे कि CH3COOH
ये जो पदार्थ है ये पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, उसमें से 50% वियोजित होता है। 100 लिए तो 50 ही टूट पाते हैं, 60 टूट पाते हैं, पर 100 नहीं टूट पाते, 100% वियोजित नहीं हो पाता। तो ऐसा पदार्थ जो पूर्णतः वियोजित नहीं होता ना बेटा, उसे कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। सीधी सी बात याद रखनी है, जो पूरा पूरा टूट जाए, पूरा काम आ रहा है तो विद्युत अपघट्य प्रबल है, और पूर्णतः काम नहीं आ रहा है तो बेटा वो दुर्बल है। इसमें कौन कौन आते हैं बेटा? इसमें आता है प्रबल अम्ल। अब अम्ल तो आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो इससे इतना समझ लो, प्रबल अम्ल जितने भी है वो HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये प्रबल अम्ल है। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार NaOH, KOH, CSOH, बहुत सारे हैं जो प्रबल क्षार की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णतः वियोजित होते हैं। और सीधी सी बात है, प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। क्या लवण भी आते हैं? आते हैं। वो लवण आते हैं बेटा जो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से मिलकर बने हैं, तो अपने आप में वो भी क्या हो गए बेटा? प्रबल लवण हो गए। एक बात का ध्यान रखना, NaCl में Na और Cl, Na तो बना है क्षार से, Cl बना है अम्ल से आया है, ये भी प्रबल से आया था, ये भी प्रबल से आया था। प्रबल प्रबल अम्लो क्षार से, प्रबली अम्ल प्रबल क्षार से मिलकर बना लवण प्रबल लवण हो गया अपने आप में। तो ये भी अपने आप में प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। समझने की कोशिश करना इस चीज को। और यदि अब ये दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल क्षार ले लो, NH4OH, दुर्बल क्षार। तो अब यहां किस किस को लेंगे बेटा? हम लेंगे यहां पर दुर्बल अम्ल, दुर्बली क्षार और दुर्बली लवण। इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? इससे बनेगा अमोनियम एसीटेट, NH4, ये बन गया CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट। ये अमोनियम एसीटेट है, ये दुर्बल लवण हो गया बेटा। तो सीधी सी बात आपको याद रखने, एग्जांपल से याद रखने हैं, कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है। जो नहीं टूटता वो कौन से? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि जो विद्युत अपघट्य है यही तो है विद्युत धारा का चालन करने वाले। तो ये विद्युत अपघट्य की चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनके बारे में बात हम करते हैं। देखिए सुनिएगा, विद्युत अपघट्य पढ़ चुके हैं हम। दो प्रकार के चालक हमने पढ़े, विद्युत अपघटनीय चालक, धात्विक चालक। क्या अंतर है दोनों के अंदर, ये भी आपने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे जो चालन करने का काम करते विद्युत अपघट्य, इनकी चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक के बारे में बात कर लेते हैं। अब कौन कौन से कारक है देखिए। देखिए सबसे पहला कारक है ताप ही है बुद्धि। क्या है? ताप ही है। ताप के द्वारा ही विद्युत अपघट्य पदार्थ जो अपघटित होकर विद्युत धारा का चालन करते हैं उसकी चालकता को बढ़ाता या घटाता है। किस प्रकार बढ़ाता है, किस प्रकार घटाता है, इसी के बारे में तो हम अध्ययन करेंगे। देखिए ताप क्या करता है, इस चीज को रियल स्टेज से आप समझिए। इस चीज को एक किसी एग्जाम्पल पर आप उसको अप्लाई कीजिए और समझना उस चीज को। जिसके नमक का घोल आपने तैयार कर लिया, नमक ब्राइन सॉल्यूशन होता है, 10% उसमें घुला हो तो उसमें आपने विद्युत धारा का चालन करने की कोशिश की, कर रहे हो, ठीक है। वो ठंडा पानी है, ठंडे पानी में आपको पता है नमक भी कम घुलता है, तो बेटा नमक कम घुलेगा, साथ में कम घुलेगा तो आयन भी बेटा कम होगा। तो सीधी सी बात है भी NaCl टूटता है तो आयन बनाता है, और आयन देखो बने जब भी है ना तो सीधी सी बात है NaCl के बीच में बंध था, वो बंध टूटा है, और टूटने के लिए आपको पता है ऊर्जा चाहिए बेटा। अगर उसे ऊर्जा दे दी जाए ना, ऊर्जा दे दी जाए तो मेरे अकॉर्डिंग क्या ये आयन जल्दी नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। तो सीधी सी बात है आयन जल्दी बनाएगा, तो आयनों की वजह से ही चालकता क्या होती है? चालकता उत्पन्न होती है। तो चालकता उत्पन्न होती है, तो यदि आपने ताप बढ़ा दिया तो ताप अपने आप में ऊर्जा है कि नहीं है? ऊर्जा आपने दी तो बताओ चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ती है। इस चीज को आप इस प्रकार रिलेट कीजिए कि क्या होता है, इस चीज से समझिएगा। समझ में ये भी आना चाहिए आपको कि
क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज का, क्यों बढ़ती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज यहां प्रभावित करने वाली कारक है तनुता। देखो तनुता का एक उल्टा होता है सांद्रता, इस चीज को भी समझना आप। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे सांद्रता। सांद्रता के बारे में आप जान चुके होंगे कि सांद्रता का मतलब होता है कि जो आपने पदार्थ मिलाया है बाहर से। देखिए एक पदार्थ होता है ज्यादा मात्रा में लेते हैं विलायक, और विलायक की सांद्रता का कोई रोल नहीं है बेटा। जो आपने बाहर से मिलाया वो विलेय है, उस विलेय की सांद्रता का रोल है सब कुछ। तो उस विलेय की सांद्रता का रोल क्या है। विलेय आपने लिया है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं NaCl का, और NaCl को घोला जा रहा है बेटा जल में। NaCl की सांद्रता कितनी है, कितनी है मतलब आपने बहुत ज्यादा ले ली मान लो। देखिए आवश्यकता जो होती है एक गिलास में 1 चम्मच नमक की है, अगर आपने 5 चम्मच डाल दिए, कितने चम्मच डाल दिए, 5 अगर चम्मच डाल दिए, तो सीधी सी बात है आप यदि उसे गर्म करोगे तो घुल तो जाएगा। परंतु ये सोचो कि टूट कर आयन बनाता है, और आयन बनाकर एक पात्र में विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए आयन जो है ना बैठे तो रहते नहीं है, जो गति तो करते ही करते, तो गति करेंगे यहाँ पे, मोशन करेंगे यहाँ पे, तो ये एक दूसरे की अगर संख्या ज्यादा होगी इनकी, तो सीधी सी बात है आमने सामने आने वाले लोग टकराएंगे नहीं टकराएंगे, टकराएंगे ना। यानी यदि किसी को भगना है तो कहां से भगेगा, वो वहां से भगेगा जहां से उसे जगह दिख रही है। बोले तो खालिस्तान हो, भीड़ में तो नहीं भगेगा, भगने की कोशिश भी करेगा ना तो भग नहीं पाएगा, वहां से निकल नहीं पाएगा, गति नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है सांद्रता को रिलेट कीजिए भीड़ से। क्या भीड़ में आयन गति कर पाएंगे, नहीं। सांद्रता का मतलब यही तो है विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा से है सांद्रता का संबंध। तो सीधी सी बात है आपने यदि NaCl बहुत ज्यादा मिला दिया तो इसकी संख्या हो जाएगी अधिक, अधिक आयन हो जाने से आयन गति नहीं कर पाएंगे, और आयनों की संख्या अधिक हो जाने से जब आयन गति नहीं कर पाएंगे तो आपको ही पता है चालकता बढ़ जाएगी ना। अरे नहीं रे, घट जाएगी बेटा। सीधी सी बात है आयन गति नहीं करेंगे ना तो चालकता नहीं होगी। इसी का उल्टा तनुता पे जाते हैं। तनुता का मतलब होता है वही विलेय पदार्थ की मात्रा कम, कम मतलब बहुत कम। अच्छा है, जितना खालिस्तान होगा भगना आसान रहेगा, दौड़ना आसान रहेगा, तो सीधी सी बात है कम आयन भी भाग भाग के कार्य करेंगे तो आयनों की गति बढ़ जाती है, और बेटा आयनों की गति बढ़ जाने से आपको बधाई हो चालकता भी बढ़ती है। बेटा क्या होती है, चालकता भी बढ़ती है। ठीक है, ये 3 फैक्टर है जो प्रकट करते हैं। इसके अलावा 4 नंबर कारक की यदि बात करें तो है विलायक की प्रकृति। इस बार विलायक की बात कर रहे हैं। विलायक की प्रकृति का मतलब क्या है, विलायक कैसा है। विलायक कैसा है इसकी अगर बात करें तो विलायक वो पदार्थ होता है जिसमें विलेय पदार्थ को घोला गया है, जैसे कि हुआ जल, जल में घोला गया है NaCl को। प्रकृति से मतलब इतना सा है कि यहां मैं शांता पढ़ाने जा रहा हूं। शांता का मतलब होता है ना बहने का गुण, गाढ़ापन। इस चीज को समझना। अगर आप जल की जगह शहद लेते, क्या लेते, शहद लेते, तो क्या NaCl घुल पाता, शायद घुल पाता। आप कहते हो शायद घुल पाता, क्यों आपको पता नहीं, आपने घुल के नहीं देखा, पर घुलता बिल्कुल सही है, कम घुलता वो भी सही है। क्या वियोजित होता, बिल्कुल होता। आयन बनाता, बिल्कुल बनाता, परंतु आयन बनाने के बाद में उन्हें गति भी तो करना पड़ता है। तो बताओ शहद में से गति करना आसान है या जल में से, जल में से, क्योंकि जल की शांता बेटा कम होती है अकॉर्डिंग टू किसके, शहद के, कंपेयर टू शहद के। शहद की तुलना में जल की शांता क्या होती है, कम, कम शांता, कम गाढ़ापन, तो गति ज्यादा। बेटा जल अगर लिया है तो शांता होती है कम, शांता होती है कम, तो आयनों की गति होती है ज्यादा। गति ज्यादा तो बिल्कुल बेटा चालकता ज्यादा होगी, इस चीज में कोई शक नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ठीक। इसके अलावा आपको 5 नंबर ये भी ध्यान रखना है कि जो इनके बीच में आकर्षण बल होता है, ये भी पूछा जाता है आपको कि आयनों का आकर्षण, आयनों का आकर्षण होता है आपस में, क्या ये भी चालकता को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि Na+Cl- आयन है। अगर ये आयन अलग होंगे ही नहीं तो क्या एक दूसरे की विपरीत गति कर पाएंगे,
बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, आयनों के बीच आकर्षण नहीं होना चाहिए। आयनों के बीच पूछ ले या आपको पूछ ले कि आपने विलायक लिया है और विलायक में क्या मिलाया, बाहर से विलेय मिलाया है, और इन दोनों में दोस्ती होगी, ये दोनों अलग होना ही नहीं चाहते। बोले तो विलेय को विलायक अलग नहीं करना चाहता, विलायक विलेय को अलग नहीं करना चाहता। तो क्या विलेय पदार्थ कभी आयनों में बटके टूट के कभी आयनों की तरह गति कर पाएंगे? नहीं। तो क्या चालकता हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जब भी आपको आकर्षण पूछा जाएगा तो आकर्षण की वजह से काम नहीं हो पाएगा, गति नहीं हो पाएगी। तो ये है प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत अपघट्य पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करता है, जिससे होती है चालकता, उस चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे विद्युत अपघटनीय सेल। ये सेल मानव द्वारा निर्मित है, एक कृत्रिम सेल है, जिसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।